नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर मामले को लेकर फिर फंसे अरविंद केजरीवाल। आकाश आनंद ने खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। दिल्ली प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जारी है और इस मामले को लेकर जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां अब सियासी गलियारों में तेज हो चुकी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी के जरिए हाल ही में एक नई योजना की घोषणा की गई, जहां पर उनका यह कहना है कि ग्रंथी जो है और उसके साथ साथ पंडित और पुजारी जो मंदिरों के अंदर होते हैं, इन्हें 18,000 रुपए देने का काम मानधन के तौर पर आम आदमी पार्टी करेगी। और इस मसले को लेकर अब लगातार सुर्खियां, लगातार चर्चा और बातचीत छिड़ चुकी है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर ये 18,000 रुपए देने की बात की है, इस मामले को लेकर आखिर बहुजन समाज पार्टी का क्या रवैया है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी बात रख रही है, कांग्रेस क्या कुछ कहना चाहती है, इन तमाम मसलों को लेकर आपके बीच हम लोग हाजिर हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि आखिर बीच चुनाव में फिर एक बार उस तरीके का बयान जिसके पहले भी अरविंद केजरीवाल ने दिया था कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होना चाहिए, जिसके कारण तमाम आर्थिक समस्याओं का निवारण हो सकता है और समस्याएं देखी नहीं जाएगी। इसी मामले को लेकर फिर एक बार इसी तरीके की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल के जरिए हुई है। तो ये तस्वीर देखिए, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने ये साफ तौर पर कहा है कि अगर नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होगी तो उससे देश की तरक्की होगी, और गणेश और लक्ष्मी जी पूरे देश के ऊपर की उनकी कृपा होगी, इसमें आखिर गलत ही क्या है। तो अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि देश की तमाम आर्थिक समस्या, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और तमाम मसलों को अगर निवारण करना है तो उसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर हो जाए। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो समस्याओं का निवारण हो जाएगा, तकलीफें खत्म हो जाएगी, परेशानियों का नामो निशान तक नहीं होगा। ये मानना अरविंद केजरीवाल का है। तो अब इस बयान को लेकर जिस तरीके से सुर्खियां बनी हुई है, इस मामले पर यह भी कहने के सोचना समझना आवश्यक है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पंडित पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की बात की है, जो मानधन देने के वो काम कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ पूरे के पूरे दिल्ली प्रदेश में सिर्फ ग्रंथी और इसी के साथ साथ पंडित और पुजारी ही दिखाई देते हैं, या तमाम अन्य धर्म के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट होते हैं, जो सिख होते हैं, या फिर सिख के साथ साथ तो सिख के ग्रंथियों को तो दे दिया गया है, जो इस्लाम को मानने वाले जो लोग होते हैं, इन्हें भी कहीं ना कहीं जो मानधन मिलना चाहिए। क्या ये तमाम तबके के, ये समाज के लोग, ये धर्म को मानने वाले लोग, क्या अरविंद केजरीवाल और उनके आम आदमी पार्टी को नजर नहीं आते? जहां पर भारतीय जनता पार्टी कहने के हिंदुत्व वाले एजेंडे पर सीधे सीधे काम करते दिखाई देती है, आरएसएस लगातार भारतीय जनता पार्टी को तमाम मसलों को लेकर अनेकों अनेकों योजनाओं के चलते चुनाव के दौरान नई नई प्रणाली के साथ में कहने की दिखाई देती है। दूसरी तरफ कांग्रेस देखेंगे, कांग्रेस अपने आप को सेकुलर साबित करने में लगी हुई होती है, लेकिन एक तरफ चुनाव के दौरान ये हमेशा से ही, इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल का रवैया देखा गया कि वो चुनाव हो जाने के बाद बाबा साहब और इसके साथ साथ भगत सिंह की तस्वीर अपने तमाम दफ्तरों में लगाने की बात करते हैं, लेकिन चुनाव नजदीक आता है तब वो ग्रंथियों को, पंडित पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो खासतौर पर जो नोट है, इन पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर चाहते हैं। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जहां पर हिंदुत्व इस देश के अंदर एजेंडे के चलते हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्पना पर काम करते हुए दिखाई देती है, दूसरी तरफ उसी मामले को लेकर अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल यहां पर दिखाई देते हैं। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर अरविंद केजरीवाल खुद मौजूद है। पंडित विजयश्री, इनका क्या कुछ कहना है अरविंद केजरीवाल को लेकर, सुनिए उनके आम आदमी पार्टी को लेकर। गहराइयों से इनका स्वागत करें, अभिवादन करें। मैं यही अनुरोध करता हूं कि आप सब हृदय के गहराइयों से इनका स्वागत करें, अभिवादन करें। और इस 18,000 की बात नहीं, ब्राह्मण सदियों यूं किया है, ऐसा नहीं किया है। धन का लोभी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन सनातन धर्म में आज मैं देखता हूं, जगह जगह जब जाता हूं
तो कोई 2,000 पुजारी को देता है, कोई 5,000 देता है, नौकर समझता है, जल चढ़ाने के लिए लोटा लेकर के पुजारी खड़ा रहता है। ये पीड़ा होती है। जब यह सम्मान राशि आचार्यों को मिलेगी तो वह स्वच्छंद होकर के सनातन धर्म के लिए काम करेंगे और सनातन धर्म के अनुयायियों को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम और अरविंद केजरीवाल को विजय श्री का आशीर्वाद देता हूं। जय श्रीमन्नारायण। तो यहां पर ये बात आपने सुनी है, जिस तरीके से विजय श्री, जो पंडित विजय श्री, इनका ये साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पंडित पुजारियों को लेकर सोचा है, जो ग्रंथियों को लेकर सोचा है, जो ब्राह्मण है वो कभी भी धन का लोभी नहीं रहा है, ये कभी भी देने वाला समाज रहा है, ये बात कही गई। आखिर इसमें कितनी सत्यता है? इतिहास इस बात का हमेशा से ही गवाह है कि इस देश की 90% को कहीं न कहीं अपने धर्म के इस पूरे के पूरे जंजाल में, जातिवादी मनवादी व्यवस्था में फंसाकर जिस तरीके से जातियों में बांटने का काम किया गया और उसके मुताबिक उसे काम सौंपे गए, और जिस तरीके से सवर्ण तबके ने, खासतौर पर ब्राह्मण समाज की अगर बात करेंगे या फिर इस वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम देखें तो ब्राह्मण समाज ने कंट्रोलिंग करने का, संतुलन बनाए रखने का काम पूरे के पूरे इस देश के बहुजन समाज पर किया है और उसके माध्यम से कहने की अपनी आजीविकाओं को ही चलाने का काम पूरे देश के अंदर में किया है। इसका एक लंबा इतिहास है जिसमें समय समय पर हमको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के अंदर हिंदुत्व वाले एजेंडे पर काम करती है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी इसी मामले को कहने की आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे पहले आकाश आनंद ने इस मसले पर लेकर क्या कुछ कहा है, आकाश आनंद की प्रतिक्रिया देखिए। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनका यह कहना है कि हमें शीश महल और ताजमहल नहीं, रोजगार चाहिए। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को शीश महल और ताजमहल में फंसाए है और असली मुद्दों पर जवाब देने पर चुप है। आश्चर्यजनक है कि दिल्ली में 15 साल तक सरकार में रही कांग्रेस पार्टी ने नेता भाजपा के सामने में सरेंडर करके थाईलैंड चले गए हैं। तो यहां पर आकाश आनंद का यह साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, खासतौर पर दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां शीश महल और ताजमहल, ये दोनों के दोनों राजनीति को लेकर मुद्दों पर कहने के फंसाए रखना चाहते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को शीश महल वाली जिंदगी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी के लोगों को ताजमहल वाली जिंदगी जीने का कहने के काम इनका इस तरीके का लाइफस्टाइल रहा है, तो इस बात को आपको समझना होगा कि इस देश के तमाम सवर्ण लीडरशिप रखने वाले नेताओं ने जो जिंदगी जी है वो वीआईपी वाली है, वो पूरी तरीके से ऐशो आराम वाली जिंदगी उन्होंने जी है और इस तरीके से बेबुनियाद मसलों पर फंसाने का काम इस देश में लगातार हो रहा है। खासतौर पर दिल्ली प्रदेश के चुनाव में दिल्ली की जनता को उलझाए रखना चाहते हैं और ये इस बात का आश्चर्यजनक मसला कहने के है कि तकरीबन 15 साल तक सरकार में रही जो कांग्रेस पार्टी है या फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने में सरेंडर करके थाईलैंड तक चले जाने का यहाँ पर मसला है। तो साफ तौर पर यह भी देखने को मिलता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे हिंदुत्व वाली राजनीति को लेकर सियासी मैदान में देखने को मिलती है, अब उसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी भी अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देती है। और यह भी देखने को मिलता है कि कांग्रेस भी कहने के समय समय पर ऐसे उदाहरण देती है या फिर ऐसे मौके कहने के तमाम राजनीतिक पार्टियों को देती है जो अपने आप को सेकुलर साबित करने में लगे हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल कहने की ये लगातार बयानबाजी करते हैं कि वो कितने बड़े इस देश के सेकुलर नेता है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आता है तो वो चाहते हैं कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर हो। इसके साथ साथ ये बात भी कहने की समझ में आती है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ये तक कह देते हैं कि हम इस देश के अंदर बाबा साहब को मानने वाले सबसे बड़े उनके अनुयायी है, लेकिन यहां पर दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि उनके ही मंत्रिमंडल के जब नेता जब 22 प्रतिज्ञा को लेकर जब शपथ ग्रहण करते हैं जो बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करते वक्त दोहराई थी, उसी तमाम प्रतिज्ञाओं को दोहराने का काम जब राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी के मंत्री के जरिए की जाती है तो उनको कहीं ना कहीं इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने वाला अगर कोई शख्स है, कोई नेता है, तो वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है। तो आखिर अरविंद केजरीवाल का बाबा साहब के प्रति जो प्रेम है
या फिर ये कहेंगे कि इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के प्रति जो प्रेम है वो कितना ज्यादा सच और कितना बड़ा झूठ वाला है, या भलीभांति समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ साथ अब क्या करना होगा कि बहुजन समाज को अब सजग होना होगा, सावधान होना पड़ेगा। अगर सजग और सावधान अगर बहुजन समाज होगा तो इनके इसी तरीके से षड्यंत्र में लगातार फंसेगा। इसी मामले पर अगर बता दें कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के साथ साथ सुदेश कुमार आर्या ने भी इन्हीं तमाम बातों को दोहराया है। और उन्होंने कहा है कि शीशमहल और ताजमहल नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जब रोजगार की बात करेंगे तो बड़े बड़े बैनरों और बड़े बड़े प्रचार प्रसार के चले, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में अपने विकास की गंगा बहाने का जो ढिंडोरा पीटा है, लेकिन असल मायने में आप देखेंगे तो पूरी सड़कें या फिर पूरी तरीके से जो तमाम वो क्षेत्र जहां पर इस देश का खासतौर पर दिल्ली प्रदेश में जो बहुजन तबका रहता है, जो दलित, आदिवासी, पिछड़े जिन इलाकों में रहते हैं, वहां की जो हालत है वो इतनी ज्यादा भयावह है जहां पर जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए लोग मजबूर है। रोजगार की बात करेंगे तो पूरे के पूरे अपने 10 वर्ष के शासनकाल के अंदर 20 से 25 लाख नौकरी देने की बात जो अरविंद केजरीवाल के जरिए की गई थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 12,000 नौकरी देने का काम किया गया है। और इसके प्रचार में अगर बता दें कि प्रचार में इतना पैसा खर्च किया गया है जिसका आप अंदाजा, अनुमान नहीं लगा सकते। बहुजन समाज को सजग होना होगा, सावधान होना पड़ेगा और इस बात को भी समझना होगा कि बीजेपी जिस मुद्दों को लेकर राजनीति करती है, जो विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, जो आरएसएस के कॉन्सेप्ट पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, उसी कॉन्सेप्ट पर कहीं ना कहीं सीधा सीधा आम आदमी पार्टी चलने का काम कर रही है। मतलब ये बात जिस तरीके से माननीय कांशीराम साहब ने कही थी और बाबा साहब भी इस बात को हमेशा से दोहराते नजर आए हैं कि प्रतिक्रांति का जो है वो स्वरूप बदलता है, लेकिन स्वरूप बदलने के साथ साथ उसके पीछे की जो सच्चाई है, उसके पीछे की जो विचारधारा है वो बिल्कुल भी नहीं बदलती। और ये बात पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए लागू होती है। आम आदमी पार्टी बनने से पहले सबसे बड़ा वोट बैंक अगर इस देश के अंदर दिल्ली प्रदेश में बात करेंगे खास तौर पर तो बहुजन समाज पार्टी का देखने को मिलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी आते ही तमाम उन मुद्दों को कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी के थे उसको हथियाने का काम आम आदमी पार्टी के जरिए हुआ, और जिसके कारण एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो बहुजन समाज पार्टी का आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ। लेकिन अब बहुजन समाज समय के मुताबिक आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के इस दोहरे चरित्र से अवगत होना शुरू हो चुका है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर इन्हें तमाम मसलों के लेकर सावधानी बरती जाती है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टी जो सवर्ण लीडरशिप रखने वाली है, इनके इस पूरे के पूरे साजिश और इस जंजाल से बचने का काम अगर इस देश के दिल्ली प्रदेश के बहुजन समाज के लोग अगर कर लेंगे तो उनके साथ जो लंबे समय से धोखाधड़ी होती आई है, ये धोखाधड़ी से वो बच पाएंगे। पूरे मसले को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।